मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी पर लोग स्नान कर पुण्य की कामना कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग रेल और सड़क मार्ग से आ रहे हैं। गौरतलब है कि स्नान स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। अब वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु सुचारू रूप से आ जा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। इस पवित्र अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दोपहर 12 बजे तक 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में है। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है। संगम में पवित्र डुबकी की आस लिए महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रद्धालु गंगा के जिस भी घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। उन्होंने सभी से मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुबह से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री बात करके श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह से ही श्रद्धालुओं के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। महाकुंभ मेले की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। प्रशासन की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। प्रयागराज में वर्तमान स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। वहीं कई अधिकारियों को मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा जा सकता है। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे आज विशेष ट्रेनें चलाएगी। रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से आज 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं को स्नान के बाद उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। वहीं महाकुंभ के लिए चलाई जा रही अन्य किसी भी विशेष ट्रेन को रद्द नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल पर भ्रामक खबर दिखाए जाने के बाद ये बात स्पष्ट की है। मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मौनी अमावस्या पर्व पर संगम नगर में भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर प्रयागराज से अयोध्या तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन और सड़क मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज की घटना पर खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है।
मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ रहें। मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और अधिक सतर्कता बरत रहा है। पुलिस लोगों से जल्द स्नान करके घाट छोड़ने की अपील लाउडस्पीकर पर कर रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और मेला क्षेत्र से और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र। सुबह की घटना के बाद से लगातार प्रशासन और शासन दोनों की ये कोशिश है, ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो एकत्रित हुए हैं मौनी अमावस्या के लिए, भीड़ एकत्रित ना हो, लोग स्नान करें, स्नान करके आगे जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, योग गुरु रामदेव ने अपील की है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो संगम नोस तक पहुंचकर ही स्नान करने का प्रयास ना करें, बल्कि जो 12 किलोमीटर लंबे घाट का अस्थायी घाट का निर्माण किया गया है, स्नान वहां पे भी करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो किस तरह से अभी दिखाई दे रहा है पूरा दृश्य? देखिए, अभी इस वक्त हम जो संगम नोज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पहले खड़े हैं और बिल्कुल सामान्य तौर पर इस वक्त हालात हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में जरूर ऐसी स्थिति बनी थी कि अलग अलग जगहों पर या अलग अलग घाटों की तरफ जो लोग रह रहे थे या फिर वहाँ पर संगम के जो त्रिवेणी की तरफ वो आने की कोशिश कर रहे थे, और जो लोग पहले से संगम त्रिवेणी में थे वो उसी जगह पर रुके हुए थे बजाय इसके कि वो स्नान करके चले जाएं। इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई जिससे एक स्थिति बनी जिसमें हमने देखा कि जो ये घटना हुई जिसको लेकर वो दुखद घटना को लेकर तमाम उसके बाद और एहतियाती उपाय किए गए हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट लगातार कराया जा रहा है कि जाने का मार्ग किधर से है, आप इधर से जा सकते हैं। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप स्नान करने के बाद कृपया संगम का जो तीर्थ स्थान है, जो घाट है, उनको छोड़ दे, चूंकि बाकी जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं तो उसका असर दिख रहा है। हमने तमाम लोगों से बात की, वो प्रशासन से सहयोग कर रहे हैं और पूरी सुचारू व्यवस्था में इस वक्त स्नान हो रहा है। हमने देखा है कि करोड़ों लोग सुबह से स्नान कर चुके हैं। निश्चित तौर पर हमने एक स्थिति देखी रात में जब चुनौतीपूर्ण स्थिति हुई, ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं प्रयाग में। और शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि महाकुंभ में हुई घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जो सुबह घटना हुई है उसके बाद से प्रशासन, शासन, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। इस समय घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है शैलेंद्र? देखिए, मैंने उस अस्पताल का दौरा किया था। ठीक इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं उससे 500 मीटर के बाद वो अस्पताल है और वहां पर देखिए जो घायल है, कुछ जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एक तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी घायलों का उपचार हो रहा है। वहां पर बहुत एक तरह से शांत माहौल है, क्योंकि कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। इससे लगता है कि सब कुछ एक तरह से कंट्रोल में है। जो परिजन है उनको मिलने भी दिया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं जिनके परिवार के लोग ऐसा लगता है कि वो बिछड़ गए हैं, वो वहाँ हो सकते हैं, तो वो भी जाकर मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी शांत माहौल में पूरी व्यवस्था के तहत इलाज भी हो रहा है जो घायल है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जिस बात को कहा जा रहा है ऋतु की घटना के बाद बहुत अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। देखिए, लगातार महाकुंभ मेले में शुरू से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है और हमने देखा कि अभूतपूर्व व्यवस्था थी, लेकिन रात में इस तरह से अकल्पनीय भीड़ आई
और वो लोग जो आए उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सुबह तक उस मेला क्षेत्र में रुकना चाहते थे, स्नान कर चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वही रुक जाएंगे। प्रशासन अपील कर रहा था तमाम लोग जो अलग घाटों से संगम के मुख्य जो जिसे संगम तीर्थ संगम नोज कहते हैं वहाँ पर वो आने का प्रयास करने लगे, तो ऐसी स्थितियां बन गई थी। उसके बाद प्रशासन ने लगातार अपील की, श्रद्धालुओं को भी ये समझ में आया कि प्रशासन जो अपील कर रहा है वो सभी के हित में है। और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बहुत ही एक तरह से सामान्य तौर पर जिस तरह से सुचारू व्यवस्था के साथ स्नान हो रहा है, श्रद्धालु उसका लाभ उठा रहे। मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी संगम के स्थल से आया हूँ, संगम त्रिवेणी से आया हूँ, जहाँ पर भीड़ तो काफ़ी है और वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा आपसे बात करने के लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को स्नान करने में और प्रफुल्लित है लोग। अपने जो इतने वर्षों का जो उनको सपना था कि महाकुंभ के दिन, इतने बड़े मुहूर्त के दिन वो सपना पूरा होगा, स्नान करेंगे, तो वो सपना पूरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी का जो हालात है, चाहे वो अरेल घाट को, हमारे सहयोगी से बातचीत हुई, अश्विनी मिश्र वहाँ पर है, अजय मिश्र है अखाड़े के साइड की तरफ, उनसे बातचीत हुई। सभी जगह पर चाहे वो फाफामऊ की तरफ के घाट हो या अरेल घाट की तरफ के घाट हो या जहाँ संगम नोच की तरफ मैं खड़ा हूँ, सामान्य तरीके से श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं। ऋतु जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत हुई और शुरुआत से ही श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। एक बड़ी व्यवस्था प्रशासन ने जिस तरह से की थी उसकी लगातार लोग प्रशंसा कर रहे थे कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ या यूं कहें कि श्रद्धालुओं का जनसागर को संभालता प्रशासन। ऐसे में जो आज सुबह घटना हुई है ये निश्चित तौर पर दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद से भी जिस तरह से प्रशासन लगातार भीड़ को नियंत्रित भी कर रहा है। साथ ही साथ शैलेंद्र जानना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ संगम नोज पर मौजूद है, घाट पर मौजूद है, लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर जिस तरह से लोग पैदल रास्तों से आ रहे हैं, तो क्या क्या बड़े परिवर्तन भी किए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? ये देखिए, आप इसी वक्त आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हालांकि थोड़ा सा उस जगह का इलाका है जहां उतनी भीड़ नहीं है, चूंकि यहाँ पर मैं आया हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग अपनी लाइन न तोड़े। वापसी का रास्ता बिल्कुल अलग है और जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो ये एक तरह से ये सुनिश्चित किया गया, उसका ऐलान बाकायदा किया गया है कि कोई भ्रम की स्थिति न हो। और साथ ही साथ जो अरेल घाट या फिर बाकी घाट के आसपास लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वहीं के घाट पर वो स्नान कर लें। दूसरी बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि आज के जो मंदिर है यहाँ पर, अक्षयवट मंदिर या फिर लेटे हनुमान का मंदिर, उनके कपाट बंद है। आप मंदिर के दर्शन के लिए मेला क्षेत्र में न रुके, आप स्नान करें और गंतव्य क्षेत्र की ओर रवाना हो। हम जानते हैं कि अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई हैं जिससे कि स्नान के बाद श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य के क्षेत्र की ओर जा सकें, वो व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं मेला क्षेत्र से बाहर जहां पर आवाजाही हो सके, और पूरी व्यवस्था की गई है। एक खास बदलाव जो इस घटना के बाद किया गया है कि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग कृपया स्नान करने के बाद स्नान क्षेत्र छोड़ दें, जिससे दूसरे को मौका मिले। ये हम एक बदलाव देख रहे हैं और पुलिस कर्मी जो है वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि कृपया आगे बढ़ें, लेन में चलें, वापसी का रास्ता इधर से है, केवल त्रिवेणी की तरफ ही जाने के लिए जिद ना करें, बाकी घाट भी हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा एक बेहतर तरीके से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो सके। क्योंकि कल रात ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जिनसे हमने बात भी की, उनका कहना था कि वो उस रात में वहाँ पर रुकना चाहते थे, वो उस दृश्य को देखना चाहते थे, पूरी रात मेला क्षेत्र में रुकना चाहते थे। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में रात को प्रवेश कर गए। शाम से, कल शाम हमारी टीम ही एक तरह से कहे तो उस मेला क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर उस भीड़ के बीच में थी, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। उनका कहना था कि अब उसी मेला क्षेत्र में रहना चाहते हैं। तो उसलिए कल्पनीय भीड़ जो क्षमता से ज़्यादा थी वो उस मेला क्षेत्र में इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई, ऐसा लगता है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने उस बात को अहमियत दी है, उस बात को दिमाग में रखा है, इसलिए लगातार वो अपील कर रहे हैं कि देखिए, आप स्नान कर चुके, आप का जो सब एक यहाँ आने का जो सपना था, जो स्नान करने का जो लक्ष्य था,
वो आप उसका पुण्य कमा चुके हैं। आप कृपया मेला क्षेत्र से आप बाहर अपने गंतव्य की ओर जाएं, जिससे बाकी को लोगों को, बाकी श्रद्धालुओं को मौका मिले। तो हम देख रहे हैं कि तमाम लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। आपने स्नान कर लिया? बिल्कुल, हमने स्नान कर लिया। हम जयपुर से आए थे, सहपरिवार आए हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया स्नान हुआ है। और जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वहाँ पे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग था, पहले भी, अभी भी है। तो कोई अव्यवस्था नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप अपनी लेन में चले और स्नान के बाद आप चले जाएं, इकट्ठा ना हो। तो उसका असर हो रहा है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है, होना नहीं चाहिए था। प्रशासन और शासन की व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। तो आप लोग आप पालन कर रहे हैं? आपको लगता है कि मेला क्षेत्र में ज्यादा रुकने की जरूरत बहुत नहीं? ही सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग अगर थोड़ा भी अनुशासन का पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब लोग एक खुद कह रहे हैं कि देखिए, अनुशासन का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो कल से आज तक जो संख्या है वो आप देखिए कि 16 दिनों में जो मेला में लोग आए उस संख्या मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आप 16 दिनों में 16 करोड़ लोग आते हैं और सुबह 4 करोड़ लोग अगर रात से लेकर सुबह तक स्नान कर जाते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। और उसको प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। और हमने देखा है कि उन्होंने लोगों से वो एक तरह से अपील का असर भी हुआ, लोग भी समझे, श्रद्धालुओं को भी ये समझ में आया कि जो मेला प्रशासन कह रहा है, जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, वो उसके निर्देश का पालन करना चाहिए, उन्हीं के हित में है। और हमने उसके बाद देखा है कि जो व्यवस्था थी वो और बेहतर हुई है और सुचारू रूप से जो मेलार्थी है, जो यहाँ श्रद्धालु है, वो चाहे वो संगम का त्रिवेणी हो, अरेल घाट हो, झूसी हो, फाफामऊ हो या फिर नागवासुकी का इलाका हो, जहाँ पर भी घाट है वहाँ स्नान कर रहे हैं। और यही बात प्रशासन कल से कह रहा था कि आप देखिए पूरे संगम क्षेत्र में स्नान करने से वही पुण्य मिलने वाला है। ये बात संत महात्मा, सारे जो साधु संत हैं, सारे आचार्य महामंडलेश्वर कह रहे थे कि ये जिद मत कीजिए कि आपको त्रिवेणी में उसी जगह संगम नोच पर जाना है। तो अब हम देख रहे हैं बिल्कुल शैलेंद्र, प्रशासन कल शाम से इस बात की कोशिश कर रहा था कि जो मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे वो ये अनुरोध कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि वो मुहूर्त के बाद से, यानी कि जो मौनी अमावस्या का मुहूर्त था मंगलवार को शाम 7:20, उसके बाद से तमाम श्रद्धालु स्नान करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक बड़ी भीड़ है श्रद्धालुओं का, एकदम हुजूम था जो पहुंच रहा था संगम घाट के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये घटना जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी भी मौजूद श्रद्धालुओं में ये उम्मीद है और लगातार ये प्रयास सभी का है कि धीरे धीरे करके श्रद्धालु स्नान करके आगे बढ़ रहे हैं। जी शैलेंद्र कहिए। ऋतु, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि कल मैं जब मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तब भी मैंने देखा था कि तमाम पुलिसकर्मी ये कह रहे थे कि आप जिस क्षेत्र से प्रवेश कर रहे हैं, जिस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं, उसी रास्ते पर जाएं और वहां से वापस आएं, आप इधर उधर ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। लेकिन तब हमने देखा था कि बहुत लोग ये जिद कर रहे थे कि उन्हें त्रिवेणी की तरफ जाना है या उन्हें बाएं जाना है, पाल्टून पुल पर जाना है, क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कल से ही हमने देखा कि जो श्रद्धालुओं का जो जत्था था वो बड़ी संख्या में चारों तरफ से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था और चुनौतीपूर्ण हालात थे। लगातार मेला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप जिस लेन में है उसी में चलिए, जिस रास्ते से आप प्रवेश कर रहे हैं उसी रास्ते से जो वापसी का मार्ग है वहां से वापस होइए, क्योंकि पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी। हम देख रहे हैं कि आज सुबह तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि सुचारू रूप से हम देख रहे हैं कि वो स्नान का जो पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, न केवल संगम त्रिवेणी पर बल्कि तमाम 15 किलोमीटर से ज्यादा घाटों पर उन्हें रोका गया। और अब से थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि अखाड़ों का स्नान भी प्रारंभ किया जाएगा। अब ये अखाड़ों का स्नान प्रतीकात्मक होगा या किस तरह से होगा, क्योंकि अखाड़ों परिषद ने भी ये कहा है कि पहले जो तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं प्रयाग घाट पर वो स्नान करें और उसके बाद अखाड़े अपना स्नान प्रारंभ करेंगे। तो शैलेंद्र, हम आएंगे आपके पास, अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपके पास लौटेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र।